वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी लोग जो है अपना ड्रीम प्रोफेसर का ख्वाब पूरा कर सकें। एक एक जो क्लास रेगुलर बेसिस पे मैं कंडक्ट करवा रहा हूं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, वो अटेंड कर सकें। चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो किसी भी स्टेट का, ये ज्योग्राफिकल थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और हमने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ड्रीम प्रोफेसर की जर्नी स्टार्ट कर दी है। ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। आरपीएससी का यूनिट 1 है ये, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सब लोग लाइव जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। और हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन। देखिए, हमने जो है इससे पूर्व जो है क्या किया था, अरब ज्योग्राफिकल थॉट से पहले हमने ग्रीक्स को पढ़ा था, ठीक है। ये अपना रेगुलर टाइमिंग है क्लास का। आप देखिए, हम ग्रीक्स कर चुके हैं। उसके बाद में कल हमने रोमन्स पढ़ा था। रोमन्स के साथ साथ में हमने डार्क एज भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो दिस मच वी हैव कंप्लीटेड। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पार्ट एंड इस तरीके से अपना जो टॉपिक 1 है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बुक है, ग्रीक्स हमने कर लिया है, रोमन्स हमने कर लिया है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अरब्स, तो अरब्स के अंदर में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ेंगे अल बलखी का, अल हवाकुल, ठीक है, अल मसूदी, अल मकदीसी, अल बिरूनी, इब्न सिना, अल इदरीसी, इब्न बतूता और इब्न खालदून। जो लास्ट अरब ज्योग्राफर आए थे वो आए थे इब्न खालदून। ये मोस्ट, मतलब ये जितना हो सकता है, ये क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट है, ठीक है। स्टिल इफ देर इज समथिंग, ठीक है, यू कैन लुक इनटू द बुक्स, ठीक है। एंड एज पर माई नॉलेज दिस इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अरब ज्योग्राफर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो अरब का जो काल है, दैट इज मेडिवल पीरियड की बात करते हैं। एंशिएंट से अब हम मेडिवल पीरियड के अंदर में जब आ गए हैं, तो 8th to 13th सेंचुरी में जो है काल जो बताया जाता है, दैट पीरियड कोरिलेट्स विद द अरब्स, ठीक है। इससे प्रीसीडिंग जो पीरियड था, ठीक है, वो था अपना डार्क एज। कल ही हमने देखा था 200 से 700 एडी तक जो है अपना क्या था, डार्क एज था, ठीक है, इन द यूरोपियन एंड द क्रिश्चियन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए, 762 मुस्लिम्स ने जो है फाउंड किया था क्या, द सिटी ऑफ बगदाद, ठीक है। एंड दैट बिकेम द सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। बगदाद जो है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का सेंटर बन गया, ठीक है। यहां से आप देखिए कि आप देखेंगे कि यहां से अरब ज्योग्राफी की जो है शुरुआत हो जाती है, ठीक है। यहां आप देखो कि विद द पैट्रोनेज ऑफ खलीफा हारून अल राशिद जो है एक एकेडमी फाउंड की जाती है, दैट इज बैतुल हिकमा। इसको स्टैब्लिश किया जाता है, किसको, बैतुल हिकमा को। कहां पर, बगदाद के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है, विच इज इंडीड एन I mean intellectual center in the Arab world itself, ठीक है। Now there are various I mean cases, ठीक है, या causes या factors हैं जिसकी वजह से जो है अपना अरब का जो है ज्योग्राफी का उसके अंदर में डेवलपमेंट हुआ। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उनका ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। देर आर वेरियस एंड इनफैक्ट देर वर सेवरल रूलर्स, ठीक है, हु सपोर्टेड द इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलेक्चुअल लर्नर्स, ठीक है। और इसी तरीके से ज्योग्राफी का विकास वहां पर हुआ। एंड बेसिकली अरब्स ने क्या किया, जितनी भी नॉलेज, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, जो डार्क एज के अंदर में विलुप्त हो गई थी, व्हाट दे डिड, ग्रीक्स का, रोमन्स का, ईरानियंस का, ठीक है, इन सब का जो है, चाइनीज, इंडियंस, इन सब की जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी किया। एंड नाउ सी, दे वर ओरिजिनली इन देयर लैंग्वेजेस, I mean not exactly in English, ठीक है, some were in English as well, ठीक है। Later on what they did, they translated them into the Arabics, ठीक है, so that they I mean have the profound knowledge of geography. So आप देखिए कि मेन जो फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन अरब वर्ल्ड, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है
ओपन माइंड एंड इंक्विजिटिव नेचर, उनके अंदर में वो जिज्ञासा थी, वो भूख थी जानने की। और आप देखिए जो अल ख्वारिज़मी हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, सिंधिद एंड जीज। ये 2 किताबें जो हैं इन्होंने लिखी थी, ये इनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और अरब्स ने जो है क्या किया, कलेक्ट की ज्योग्राफिकल आइडियाज, कहां से, ग्रीक से, रोमन से, ईरानियन से, चाइनीज से, इंडियन से, और फाइनली अपना एक दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि यहां पर एक जो और प्राइम फैक्टर था वो था इस्लामिक ब्रदरहुड विच यूनाइटेड देम, ठीक है, विच यूनाइटेड देम। एंड यहां पर बेसिकली क्या है, एक पिलग्रिमेज था, दैट इज मक्का, विच स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। तो मक्का में क्या था कि सभी लोग आए और वहां पर मिले, एंड यू नो व्हेन पीपल मीट, ठीक है, देयर आर एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज, देयर आर कल्चरल एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल जो है कांटेक्ट बढ़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से बेसिकली क्या है, इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो स्प्रेड करती है वेरियस न्यू आइडियाज। सो दिस टू वाज अ प्राइम फैक्टर कि यहां पर क्या है, पिलग्रिमेज था मक्का, ठीक है, विच प्रीच्ड इस्लामिक ब्रदरहुड। एंड यू नो आपने अरेबियन नाइट्स वगैरह बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी, तो अरब्स वर merchants, ठीक है, they used to take something from one place to another and barter it in lieu of something, ठीक है। so because they were trades and commerce merchants, ठीक है, so there was an exchange of ideas, exchange of thinkings, they observed the geographical phenomena around them where they went, ठीक है। then आप देखिए कि मरीन एडवेंचर्स भी इनके काफी रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दे वर एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एज वेल, ठीक है। तो अरब्स मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, किसके अंदर में, वेरियस फील्ड्स हैं, लेकिन इनका प्राइम जो है फील्ड अगर मैं बात करूं तो वो है मैथमेटिकल, फिजिकल में भी डेफिनेटली दे हैव डन इट, रीजनल ज्योग्राफी के अंदर में भी काफी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अर्ली अरब्स जो हैं, दे कंसिडर्ड अर्थ एज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दे आर ऑल्सो गिविंग व्हाट, अ जियोसेंट्रिक व्यू, जियोसेंट्रिक व्यू इन्होंने भी दिया था, ठीक है। एंड राउंड विच रिवॉल्व द 7 प्लैनेट्स, ये कितने बात कर रहे हैं, अरब वर्ल्ड 7 प्लैनेट्स की बात कर रहा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एंड जियोसेंट्रिक व्यू अरब्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर्कमफेरेंस भी मेजर की थी, इरास्देनीज ने सबसे पहले एक्यूरेट सर्कमफेरेंस मेजर की थी। अब आप देखो इरास्देनीज के इक्विवेलेंट कितनी है, 25,000 माइल्स कुछ बताया था इरास्देनीज ने। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो अल मामुन ने जो है 20,160 माइल्स दी, वहीं अल बताती ने 27,000 माइल्स दी थी। तो ये मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन ही है इनका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अरब्स देयर वर हैबिटेबल लिमिट्स, ठीक है, हैबिटेबल वर्ल्ड लिमिट्स थी, उसमें उन्होंने क्या क्या लिमिट सेट कर रखी थी, देखो कि जो वेस्टर्न लिमिट है वो कहां तक एक्सपांड करती है, मेडिटेरियन सी तक की। वहीं अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये वाली जो वेस्टर्न लिमिट है ये मेड सी, मेडिटेरियन सी तक, ठीक है। वहीं ईस्टर्न लिमिट जो है इनका कहां था, सीला, सीला यानी जापान, इनकी जो ईस्टर्न लिमिट है वो कहां है, सीला यानी कि जापान, ठीक है। देन नॉर्दर्न लिमिट जो है ये है यजूज मजूज साइबेरिया का, साइबेरिया का पार्ट था यजूज मजूज, और ये कहां है, साइबेरिया के अंदर, ये आपका नॉर्दर्न लिमिट हो गई, ठीक है, नॉर्दर्न एक्सटेंट हो गया। उसके बाद बचा अपना साउदर्न एक्सटेंट, तो साउदर्न लिमिट उनको साउथ ऑफ इक्वेटर पता है, मालूम था कि साउथ ऑफ इक्वेटर समथिंग देयर इज अ साउदर्न लिमिट, ठीक है। सो इट वाज साउथ ऑफ इक्वेटर, याद रखिएगा, साउथ ऑफ इक्वेटर वाज द साउदर्न लिमिट, ठीक है। चलिए, तो अरब ज्योग्राफर्स जो हैं इन्होंने बोरो किया था ग्रीक्स का, ठीक है, ग्रीक्स का डिवीजन ऑफ द ग्लोब इन द 5 जोन्स। तो ग्रीक ने जो 5 जोन्स दी थी, यानी कि 2 तो दे दी थी टॉरिड जोन्स, उसी तरीके से 2 दे दी थी अपनी पोलर जोन, और एक जो है एक दे दी थी टॉरिड जोन, 2 अपनी फ्रिजिड जोन्स हो गई और 2 टेम्परेट जोन्स। तो ये जो 5 जो डिवीजन ग्रीक्स ने किया था, इसी को अरब्स ने भी बोरो किया था। और टॉरिड क्या है अपने को भी पता है, बेसिकली इट इज बिटवीन व्हाट, 2 ट्रॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद में फ्रिजिड जो है वो पोलर रीजन के आसपास है, एंड टेम्परेट रीजन क्या है, इंटरमीडिएट 45 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो है वाला एरिया है।
और द पर्शियंस डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 7 एम्पायर्स। तो पर्शियंस ने क्या है 7 एम्पायर्स या नेशंस में डिवाइड किया था। इसको किश्वार्स भी बोलते थे और या फिर इन्होंने क्या है क्लाइमेट्स भी बोला है। 7 जो एम्पायर्स थे वो क्या क्या थे देखो, चाइना, इंडिया, तुरान या फिर तुर्किस्तान, फिर रोमन एम्पायर, अफ्रीका एंड ईरान। ये 7 जो है पर्शियंस ने डिवाइड किया था किसको, वर्ल्ड को डिवाइड क्या किया था 7 एम्पायर्स के अंदर में। और अरब प्रूव्ड, ठीक है, दैट टाइड्स जो हैं, ये याद रखिएगा, टाइड्स जो हैं दीज आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। ठीक है, तो अरब्स ने बताया कि जो टाइड्स होती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एज वेल एज मून दोनों से होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अरब्स वर द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ व्हाट, द पीरियडिक नेचर ऑफ मॉनसून। मौसम शब्द भी जो है अरेबिक वर्ड है, मौसम जो है ना मौसम शब्द से लिया हुआ अरेबिक, ठीक है, विच मीन्स द सीजनल चेंज इन द मतलब जो है रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, नाउ यहां देखिए इब्न खालदून, अल बिरूनी और अल मसूदी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, दे डिस्क्राइब्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन वेजिटेशन एंड द स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो आप देखिए यहां पर डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट आ गया है। ठीक है, कि जो नेचर है, जो क्लाइमेट है, उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके जो है रहने के जो है बेसिकली लाइफस्टाइल के ऊपर में और वेजिटेशन के ऊपर में। ये दो चीजें जो हैं आप यहां पर देख सकते हैं। और इसको किसने एक्सप्लेन किया है, इन थॉट्स को खालदून ने, अलबिरूनी और अल मसूदी ने भी किया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, दिस वुड बी द, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेटर ऑन आप देखोगे डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट आएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं अल बलखी। इसका जो है क्वेश्चन हमेशा आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो बुक है वो है किताब अल अशकल, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस है वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस है, दुनिया की पहला जलवायु एटलस है, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इब्न हवाकुल का पूरा नाम था इब्न हवाकुल अबू अल मोहम्मद कासिम। ये कहां से थे, ये वॉज रेजिडेंट ऑफ बगदाद। ठीक है, और इनकी ये फेमस बुक है। देखो अरब से एक क्वेश्चन प्रोमिनेंटली आता है यूजुअली बुक्स एंड ऑथर्स का मैच करने का। ठीक है, ये आपको देखने को हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्म्स, ये किसने लिखी है, इब्न हवाकुल ने लिखी है। ठीक है, और इसने यूरोप को जो है एक आइलैंड के रूप में बताया था। इब्न हवाकुल ने क्या किया था, यूरोप को एक आइलैंड के रूप में बताया था। ठीक है, अब देखिए कैस्पियन सी डिड नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द नॉर्थ ओशियन। ऐसा किसने कहा था, इब्न हवाकुल ने कहा था। क्या कहा था कि जो नॉर्थ वाला जो ओशियन है उससे कैस्पियन सी का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली वो इनलैंड है, ऐसा बताना चाह रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद में ही डिस्क्राइब द मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी इनका योगदान रहा है। उसके बाद में थर्ड जो है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर थे वो थे अल मसूदी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है क्लाइमेट के अंदर में। मेनली अगर हम बात करते हैं तो अल मसूदी की कई पॉपुलर किताबें हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दहाब, तनबल, जमन, औसत, ऐसे याद रखिए 4 किताब का नाम। सिर्फ दहाब क्या है, दहाब, तनबल, ठीक है, जमन एंड औसत। तो आप देखिए किताब मुराज अल दहाब यानी कि गोल्डन मिडोज। ठीक है, उसके बाद किताब अल तनभवल इशराफ और किताब अखबार अल जमन जो कि 30 वॉल्यूम में लिखी है, और किताब अल औसत। ये 4 किताबें हैं जो कि मसूदी के नाम पर है। ठीक है, और आप देखो ये भी बगदाद से बिलोंग करते थे। चलिए, तो देखो मैंने आपको बताया इनका क्लाइमेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन मॉनसून जो है ये किसने दिया था, अल मसूदी ने दिया था। ठीक है, नॉट ओनली ज्योग्राफर बट ही वॉज अ हिस्टोरियन एज वेल, जो है अ वर्ल्ड ट्रैवलर भी थे ये, और ये बहुत ही अच्छे प्रोलिफिक राइटर भी थे। ठीक है, ही बिलीव्ड इन द स्पेरिसिटी ऑफ द अर्थ। आप देखो यहां पर ये बोल रहा है कि अर्थ जो है वो स्पेयर था। ठीक है, ही नेविगेटेड द कैस्पियन सी, देखकर आए। ठीक है, रिकॉर्डेड द स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स वहां पर। ठीक है, एंड कैस्पियन सी नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द सी, यानी कि कैस्पियन सी एक इनलैंड लेक है,
ऐसा इन्होंने क्या किया था, वेरीफाई किया था कैस्पियन सी के बारे में। ठीक है, अब आप देखिए, कंसिडर्ड अरेबियन सी एज द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपना तो सब बड़ा बताते ही हैं, ठीक है। सो लार्जेस्ट बताया था अरेबियन सी को कि अरेबियन सी इज द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, he gave details regarding the location and size of the 7 seas of the east। ठीक है, and appreciated the role of cycle of erosion। यहां देखो cycle of erosion के बारे में मसूदी भी बता रहा है। ठीक है, लेटर ऑन डेविस और पेंक और ये सब जो हैं इसके ऊपर साइकिल ऑफ इरोजन, ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन देंगे। ठीक है, एंड द एडजस्टमेंट ऑफ द स्ट्रीम्स टू द स्ट्रक्चर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म से रिलेटेड, यानी कि ये क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है इनका। जियोमॉर्फोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है साइकिल ऑफ इरोजन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, टू द स्ट्रक्चर इन द इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स। ठीक है, नाउ देयर इज नो प्लेस, ऐसा किसने बोला था, मसूदी ने कहा था, देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद वाटर, नॉर वन दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद लैंड, बट अर्थ ग्रोज एंड डिक्लाइन पार्ट बाय पार्ट। ये स्टेटमेंट आपको पूछी जा सकती है। ही हैड अ बेटर आइडिया ऑफ इंडियन ओशन देन द टॉलमी। टॉलमी ने भी बे ऑफ बंगाल वगैरह जो है उसका अपना मैप के अंदर प्रदर्शित किया था, लेकिन उससे बेटर आइडिया किसके पास में था, अल मसूदी ने, बिकॉज ही ट्रेवल्ड टू दिस लैंड। ठीक है, ही हेल्ड दैट इंडियन ओशन इज कनेक्टेड विद द अटलांटिक ओशन। ऐसा भी इन्होंने कहा था कि इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। ओपाइंड दैट द सॉल्ट्स इन द सीज एंड द ओशंस कम फ्रॉम द लैंड। तो आप देखिए, जो सेडिमेंट्री डिपोजिशन से जो टेरिजीनियस जो पेलेजिक डिपॉजिट्स बनते हैं उनके बारे में ही सेड कि ये जो भी सॉल्ट्स आ रहे हैं, जितने भी सॉल्ट्स ओशंस में आ रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द लैंड। यानी ये साइकिल ऑफ इरोजन क्योंकि इन्होंने बताया था उसके बारे में, सो डेफिनेटली एग्जैक्टली इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन नहीं बोला, लेकिन ही टॉक्ड अबाउट इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर्स। ठीक है, गिव अकाउंट ऑफ पीरियोडिक विंड्स जैसे कि मॉनसून, ठीक है, ऑफ हरखंड। हरखंड का मतलब हुआ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर में जो इंडियन मॉनसून है उसको एक्सप्लेन इन्होंने किया था काफी अच्छे से। मौसम शब्द मैंने आपको बताया वहीं से लिया हुआ है। द पावर ऑफ द अर्थ वेरी इन देयर इन्फ्लुएंस ऑन मैन ऑन अकाउंट ऑफ देयर कॉजेस। ठीक है, मतलब कि जो अर्थ का इन्फ्लुएंस है मैन के ऊपर में, दैट वेरीज विद कॉजेस, जैसे कि वाटर, नेचुरल वेजिटेशन या फिर टोपोग्राफी। मतलब जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच इंपैक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ मैन। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बोला, वाटर भी है, नेचुरल वेजिटेशन भी है और टोपोग्राफी भी है। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डेफिनेटली जो है दैट वाज द कॉज ऑफ वेरियस सिविलाइजेशंस बीइंग, ठीक है, रिसाइडेड इन द वैलीज ऑफ रिवर्स। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन्होंने जो है हैबिटेबल वर्ल्ड को कितने में डिवाइड किया था, देखो 7 हैबिटेबल वर्ल्ड्स में डिवाइड किया था। आप एक बार जस्ट सरसरी नजर से देख लीजिए, इफ यू रिमेंबर इट दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू जस्ट हैव एन आइडिया कि पर्शियंस, ठीक है, अरब्स को इन्होंने बोला था कैलेडियंस, ग्रीक्स, इजिप्शियंस एंड लिबियंस, तुर्क्स, हिंदूज और चाइनीज। ये 7 में जो है बेसिकली वहां पर देखो कि जो है हैबिटेबल वर्ल्ड्स को इन्होंने क्या किया, 7 नेशनलिटीज के अंदर में 7 जो है बेसिकली किंगडम्स के अंदर में बताया ही था। ठीक है, अल मसूदी ने भी बताया। अब अल मकदीसी आया, इसने क्या बोला, इसने बोला कि डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू 14 क्लाइमेटिक जोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ भी है, हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द 14 क्लाइमेटिक जोन, तो आपको याद रखना है अल मकदीसी। ठीक है, ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द क्लाइमेट वेरीड नॉट ओनली एज रिगार्ड टू लैटिट्यूड बट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट जो पोजीशन है, ईस्ट वेस्ट पोजीशन पे भी क्लाइमेट बदलता है, सिर्फ लैटिट्यूड की वजह से जो है बेसिकली नहीं। यानी ये बताना ये चाह रहे हैं कि देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एज वेल, ठीक है, ऑन द व्हाट, ऑन द क्लाइमेट। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की वजह से ये चेंज होता है। इन्होंने आइडिया दिया, क्या दिया, कि साउदर्न हेमिस्फीयर मोस्टली ओशियन है, वाइल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, मोस्टली लैंड पार्ट है, और अपन ने ऑब्जर्व भी करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल मकदीसी के बाद में अपना अल बिरूनी आया, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, 1973 से लेके 1039 एडी में आए थे। अबू रयान मोहम्मद इनका असली नाम था। इनकी किताबें बहुत ही फेमस है, अल बिरूनी की किताब अल हिंद, जिसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बोलते हैं, तारिक अल हिंद, ठीक है, अल कानून अल मसूदी, देखो नाम यहां मसूदी है लेकिन मसूदी ने नहीं लिखा है, अल कानून अल मसूदी, द कैनन ऑफ द किंग मसूदी, ठीक है, मसूद, वेस्टेज ऑफ द पास्ट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अथर अल बगिया, किताब अल जमाकीर, किताब अल
सायदना और रशिकतल हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, द ज़ोडिक ऑफ इंडिया। तो ये 7 किताबें आप देखिए मेजर हैं अल-बिरूनी की, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी फील्ड क्या थी? एस्ट्रोनॉमी थी। ही ट्रांसलेटेड, देखो, पतंजलि इनटू व्हाट? अरबिक में ट्रांसलेट किया था पतंजलि को, ठीक है। एंड 11th सेंचुरी को हम किसे बोलते हैं? द एज ऑफ अल-बिरूनी। 11th सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं? द एज ऑफ अल-बिरूनी, ठीक है। सो ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन पर्शियन, तर्किश, साइरियाक, संस्कृत एटसेट्रा, वेरियस लैंग्वेजेस में ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड, ठीक है। कानून अल मसूदी के अंदर में क्या है? इट इज मॉडल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द अल्मगस्ट ऑफ टॉलमी। टॉलमी के अल्मगस्ट के पैटर्न पे ही ये लिखी गई किताब है। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ सोलर और लूनर एक्लिप्स, यहां पर आप देखो सोलर और लूनर एक्लिप्स दोनों का ही जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अल-बिरूनी में, ठीक है। लेकिन अपन ने देखा था सबसे पहले जो एक्लिप्स है वो किसने बताया था? देखो तो थेल्स ने, है ना, आप याद करिएगा, ग्रीक की जो क्लास है उसके अंदर में मैंने बताया था। और अल तहदीद अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं अल तहदीद में। किताब अल तत्बिक फी तौफिक एंड हरकत अल शम्स, इसके अंदर में मूवमेंट ऑफ सन के बारे में बात किया। रिसाला के अंदर में अबाउट डे एंड नाइट के बारे में बात की है इन्होंने, ठीक है। सो ये वेरियस इनकी किताब्स हैं और उसका कंट्रीब्यूशन है। देखो अल-बिरूनी ने भी जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस, इट्स ओरिजिन एंड इन फ्लड्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस, उसका फ्लड, उसका ओरिजिन के बारे में जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अल-बिरूनी था, ठीक है। एलुवियल मैटर्स बिकम द फाइनर इन टेक्सचर फार्दर अवे फ्रॉम द माउंटेन। तो जैसे जैसे माउंटेन से दूर जाते जाते हैं एलुवियल टेक्सचर, यानी कि ये बता रहा है कि बेसिकली इरोशन किस तरीके से जो है फाइन ग्रेडियंट्स में डिवाइड करता है। देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो है सॉइल, ठीक है, फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ a mountain. He had been in India during the time of what? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी के दौरान ये जो है इंडिया आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है। आप देखिए कि इब्न सिना यानी कि एविसेना ऑब्जर्व्ड द वर्क ऑफ द एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन। ये देखो जियोमॉर्फोलॉजी एंड वेदरिंग इन द माउंटेन्स, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ही हेल्ड माउंटेन स्ट्रीम्स इरोडेड द स्लोप्स, ठीक है, स्लोप्स को इरोड किया माउंटेन स्ट्रीम ने। एंड क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ लैंडस्केप इरोजन। तो लैंडस्केप इरोजन का जो आइडिया है ये भी इन्होंने जो है बेसिकली कंट्रीब्यूट किया था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अल इदरीसी, आप सब जानते हैं टॉलमी की जो किताब है जिसको एडिट किया था अल्मगस्ट को, वो कौन है? अल इदरीसी हैं। ये जो है बेसिकली इन्होंने 2 बुक्स इंपॉर्टेंट लिखी हैं, कौन सी? अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, 1154 में लिखी है, अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरा जो है वो क्या है? ज्योग्राफिया न्यूबेनेस है, ठीक है। 12th सेंचुरी ज्योग्राफर थे ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका क्या था? वर्ल्ड मैप में था। अल इदरीसी का वर्ल्ड मैप के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था, ठीक है। ही करेक्टेड द आइडिया ऑफ एनक्लोज्ड इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है वो एनक्लोज्ड है, उस आइडिया को एक तो करेक्ट किया, और दूसरा क्या है? द आइडिया ऑफ कैस्पियन सी एज अ गल्फ ऑफ द वर्ल्ड ओशन। इन्होंने वर्ल्ड ओशन का गल्फ है ऐसा भी, इस आइडिया को भी इन्होंने करेक्ट किया और बाद में बताया कि दिस इज एन इनलैंड सी इन इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता जो है ये क्या है? निग्रो ओरिजिन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, एंड वॉज नॉट अरब, ठीक है, ये याद रखिएगा। ही वॉज नॉट अरब, ही वॉज फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, निग्रो ओरिजिन से थे, ठीक है। लेटर ऑन अरब में वो आकर के सेटल हो गए। इन्होंने रिहाला लिखी, थ्रोज द लाइट ऑन द सॉइल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड द देन मुस्लिम वर्ल्ड्स, ठीक है। उसके बाद में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर्स ऑफ द मेडिवल अरब वर्ल्ड इनको बोलते हैं, और ये इंडिया के अंदर में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के अंदर में यहां पर आए थे, ठीक है। हु फर्दर हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर टू चाइना। इनको चाइना का एम्बेसडर भी बोला गया, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट और लास्ट वन, द इब्न खालदून, ठीक है। इब्न खालदून जो है इनकी किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मुकद्दिम, जिसके अंदर में क्या है? डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है, इन्होंने लिखा था। अब देखिए फादर ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इनको बोला जाता है। ही वॉज द फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट, ये भी आप याद रखिएगा,
ठीक है। बाद में आप जो है क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, बाद में आप जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में सैंपल के बारे में जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कौन थे? इब्न खालदून, ठीक है। एंड ही मे बी कंसिडर्ड एज द लास्ट अरब स्कॉलर्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि लास्ट अरब स्कॉलर इनको कंसिडर किया जाता है, हु मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। वैसे तो कई आए होंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाला जो लास्ट स्कॉलर है वो ये थे। द पीपल ऑफ द वार्मर, देखो इन्होंने जो है वेरियस जो है ना क्लाइमेट्स के हिसाब से पीपल के जो है नेचर को बताया है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे ना, तो एनवायरमेंट वुड इम्पैक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो इन्होंने क्या बोला कि जो पीपल है ऑफ वार्मर क्लाइमेट होते हैं वो होते हैं पैशनेट एंड नेचर, ठीक है। लाइक की जो ट्रॉपिक्स के अंदर में जो रह रहे हैं वो क्या है? पैशनेट होते हैं, बहुत ही जुझारू होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि बेसिकली द पीपल ऑफ कोल्डर क्लाइमेट जो होते हैं वो बड़े स्टॉलिड होते हैं, लैक ऑफ विवासिटी, एकदम बोलते हैं ना कि आराम परस्त टाइप में होते हैं, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, ठीक है। एंड टेम्परेट क्लाइमेट वाले जो होते हैं वो इन दोनों के बीच वाले होते हैं, एक्सेल इन विजडम एंड नीदर एक्सेसिवली पैशनेट होते हैं नॉर जो है मार्गली स्टॉलिड होते हैं, दोनों के बीच वाले होते हैं। और डेफिनेटली इस वजह से जो है ये क्या करते हैं, आप देखोगे कि बाद में एक ज्योग्राफर ने जो है बोला भी है था, आई थिंक सो ही वॉज कांट, ठीक है, जिसने ये बोला था कि बेसिकली क्या है, द पीपल ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट जो हैं दे आर द मतलब रूलर क्लास, ठीक है, दे हैव आई मीन बीन टेकन बर्थ, ठीक है, टू रूल ओवर द अदर्स, ठीक है। और ये जो है मेजर अपना अरब का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो डू लाइक द सेशन दोस्तों, ठीक है। एंड अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए कल हम जो है एक नई क्लास के साथ में मिलेंगे और हम जो है मॉडर्न ज्योग्राफी के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरियस स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, एज पर द सिलेबस वी आर प्रोसीडिंग एंड स्लो एंड स्टडी वी विल डेफिनेटली कवर द सिलेबस, ठीक है दोस्तों। और सैटरडे संडे को ज्योग्राफिकल थॉट के अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और इसको आप लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।